अगर ये मेरे पापा होते तो इतने सालों तक मुझसे दूर नहीं रहते, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। ये सच है, मैं तेरा पापा हूँ। गलती हुई मुझसे, उसकी सजा अपनी माँ को मत दे बेटा। बहुत छोटी थी तू, तुझे शायद याद भी नहीं होगा। हम लोगों की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ। मेरे इंश्योरेंस के पैसे तुम लोगों को मिल गए। मुझे लगा कि अगर मैं वापस लौट के आऊंगा तो इंश्योरेंस वाले मुझे फ्रॉड के बिना में गिरफ्तार कर लेंगे और तुम लोग से वो पैसे भी वापस ले जाएंगे। फिर क्या करते तुम लोग, कहाँ जाते? इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम लोगों से दूर रहूंगा। लेकिन बेटा मेरा यकीन मानो, एक एक दिन एक एक पल मैं तुम लोगों को याद करता रहा, तड़पता रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ना मैं आपकी बेटी हूँ, ना आप मेरे पापा हैं। मेरे पापा मेरे लिए सालों पहले मर गए थे, जब वो मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए थे इस दुनिया से लड़ने के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने देखे मेरी माँ के सैक्रिफाइसेस, उनका दर्द। माँ ने भले से मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा अपनी माँ को पल पल रोते हुए, मरते हुए। क्या कुछ नहीं झेला हमने इस बुज़दिल इंसान की वजह से, और आज इतने सालों बाद ये वापस आए हैं एनी थिंग्स कि एक माफी मांगेंगे और हम अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। माँ, हम भूल जाएंगे कि कैसे हमने इस दुनिया से लड़ा, कैसे हमने इनके बिना अकेले सब कुछ झेला। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मैं आपको कभी अपना पापा नहीं मान सकती, क्योंकि आप भगौड़े जो अपने खानदान को मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ के भाग गया। ट्विंकल! जानती है तू किससे बात कर रही है? तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी, तेरी शिकायतें सब एक तरफ है, और जो परवरिश मैंने तेनू दी है वो दूसरी तरफ है। अरे तू भूल कैसे गई ऐसे बात करते बड़ों से? तू माने या ना माने, ये तेरे पापा हैं और तुझे इनकी इज्जत करनी होगी, समझी तू? एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो कर। एक बार उनकी बात सुन ले, एक बार उनसे बात कर ले। कुंज, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी अलोन। तेरा दर्द समझ सकता हूँ ट्विंकल, इसीलिए माँ और आंटी अंकल खुद तुझसे ये बात करना चाहते थे अपने तरीके से, ताकि तू ये शॉक हैंडल कर ले। ट्विंकल, अगर माँ उन्हें माफ कर सकती है तो तू क्यों नहीं? क्यों अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ देती? जिंदगी ने तुम्हें दोबारा एक मौका दिया है अपना परिवार फिर से बनाने का, उसे गवा मत। नहीं, नहीं दे सकती उस आदमी को मैं अपनी लाइफ में जगह। मैं अपनी माँ की तरह महान नहीं हूँ। मेरी माँ ने भले ही उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्द नहीं भूली। कैसे बाप है वो जो हमें अकेला छोड़ के चले गए जिंदगी से लड़ने के लिए? पहले हमें अपने बिना जीने की आदत डाल दी, और अब एक दिन सडनली याद आई तो वापस आ गए। क्या लगता है उन्हें कि जैसे एक झटके में सब कुछ बिखर गया था, वैसे एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई इतना घटिया मजाक कैसे कर सकते अपने परिवार के साथ? मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकती। और कुंज, तुम्हें तो सब कुछ मालूम था कुंज, लेकिन तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अभी अभी तो हमारे बीच सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ था कुंज, और तुमने भी मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाया। तुमने भी कुंज, तुमने भी। जब हौसला बुलंद होता है ना, तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। और ट्विंकल, तुम्हारे अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका असर तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए। और जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी।
मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करोगे। मैं प्रज्ञा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ ट्विंकल, कैसी हो तुम? ट्विंकल, तुम ठीक तो हो ना? ट्विंकल, रोना बंद करो और बताओ हुआ क्या? प्रज्ञा, मेरे पापा जिंदा है। उन्होंने इतने सालों तक मुझे और माँ को धोखे में रखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और अब वो अचानक से वापस आ गए तो माँ और कुंज चाहते कि मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूं। मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लूं प्रज्ञा? एक तो उन दोनों ने मुझसे इतने दिनों तक ये बात छुपाई और अब वो एक्सपेक्ट करें कि मैं पापा को माफ कर दूं। प्रज्ञा, मैं कैसे अपने माँ के आंसू और उनका दर्द भूल जाऊं? इतना आसान नहीं होता है ना। ट्विंकल, मैं तुम्हारी कश्मकश समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपनों के दिए हुए धोखे इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते और तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम्हें कहती हो ना, तुम्हारी जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक कुंज और दूसरी तुम्हारी माँ। लीला जी, संभालिए अपने आप को। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, वाहिगुरु पर विश्वास रखिए। आंटी जी, मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया अपने परिवार की चंगाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, लेकिन आपका तरीका गलत था। आपको इस तरह से अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे में ट्विंकल की नाराजगी बिल्कुल जायज है। इतने सालों तक वो अपने बाप से दूर रही, उसके प्यार से महरूम रही। सच्चाई जानने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। जिसका मैंने डर था बस वही हुआ बेबे। मेरी ट्विंकल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरी बच्ची मुझसे अपनी माँ से बात तक नहीं करना चाहती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ आने से तुम पे और ट्विंकल पे क्या बीतेगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जा रहा हूँ मैं, मुझे माफ कर देना लीला। अरे आप ऐसे कैसे? अरे सुनिए तो जी, रुक जाइए आप। अरे लीला जी, उषा जल्दी से पानी लेकर। हाँ, वो सब ठीक हो जाएगा। कुंज आंटी जी को कहीं नहीं जाने देगा। पानी लेके आ जल्दी। लीला जी, पानी पीजिए। पानी लीजिए। प्लीज। आंटी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले तक तो यहीं थे। आंटी क्यों? और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? बेबे, पुलिस यहाँ पे आंटी को अरेस्ट करने आई है। अब आंटी ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो उन्हें जेल तो जाना ही पड़ेगा। और हम लोग भी किसी मुजरिम का साथ तो नहीं देंगे, राइट? अनीता, तू कब सुधरेगी? कम ऑन बेबे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है आपका मुजरिम एक बार फिर से अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया है। ये लीजिए, ये है उस होटल का नाम और उनका रूम नंबर जहाँ वो रहते हैं। आप वहीं जाके उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। थैंक्स नेताजी। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत साल पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन्हें अरेस्ट मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग विद यू लीला? कब तक एक मुजरिम को बचाती रहेगी? और वैसे भी तू तो इंसाफ, सच्चाई एंड ऑल दैट, इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखती है ना। अब तुझे क्या हो गया? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।